विशेष क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में स्मरण चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट मैंने प्राचीन काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मित्रों, जिसमें आज हमारा चलेगा सुत कोटरा। यानी इसमें मात्र हम 2 ही स्थल पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने इम्पोर्टेंट स्थल आपको बता दिया था मित्रों। आइए इस इम्पोर्टेंट स्थल के बारे में समझेंगे। सुत कोटरा ये सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था। अब इसको समझना है, कॉपी कलम ले करके आप लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा मित्रों। सुत कोटरा ये कच्छ इलाका यानी कच्छ जो है मित्रों ये गुजरात में है, और ये कच्छ गुजरात का एक क्या है मित्रों डिस्ट्रिक्ट है, क्या है जिला है। और इस जिले में सुत कोटरा की खुदाई प्रारंभ हुई थी मित्रों। और ये किस नदी के किनारे स्थित है आपको मैं बता दूं, सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पर है मित्र? सरस्वती नदी के किनारे सुत कोटरा, यहाँ से इसकी खुदाई प्रारंभ हुई थी मित्रों, ध्यान देंगे। आगे घोड़े की हड्डी, यहाँ से घोड़े की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं मित्रों। यानी ये जो लोग थे ना, पूर्ण रूप से घोड़े से तो परिचित ना होकर के ये आंशिक रूप से परिचित थे मित्रों। यानी अपने ये यानी ये जो घोड़ा हुआ करता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये तो घोड़े से परिचित नहीं थे। किसी दूसरे शहर में घोड़े का कोई अवशेष प्राप्त हमें नहीं मिला है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि विदेश से जो घोड़े आए करते थे बंदरगाहों के दौरान, जो कि वहाँ सुत कोटरा में रहकर मर गए होंगे, उसी के साक्ष्य हमें मिला है मित्रों। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आइए अगला टॉपिक इसमें देखते हैं मित्रों। कलश शोधान, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कलश शोधान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना है आपको। एक मटके में मृत बाटी का प्रमाण मिला मित्रों, ध्यान देंगे। यानी उस सभ्यता में सुत कोटरा में वहां के जो लोग थे, एक बहुत बड़े मटके के अंदर बॉडी को रख दिया करते थे, और उस मृत बॉडी को रखते थे और मृत बॉडी को रखने के बाद उसको तो वही तो हमें साक्ष्य खुदाई के दौरान मिला है मित्रों। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। कलश शोधान का मतलब बिल्कुल समझ गए होंगे। एक मटके में मृत बॉडी का प्रमाण मिला, याद रखेंगे। ओके, आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से अगला क्या है, तराजू। मित्रों देखिए, तराजू जो है ना, कई खुदाई के दौरान में कई स्थलों की खुदाई जब हुआ ना, वहां से इसके अवशेष इसके साक्ष्य प्राप्त हुए मित्रों। किसका? तराजू के। यानी कालीबंगा, राखी गढ़ी, चुनहोदड़ो, बनवाली, रोपड़, सुटकोटा, यानी सभी जगहों से मिला है। अब इसको थोड़ा देखते हैं। तराजू से युद्ध किए जाने वाले जो भी वजनीय पैमाने थे मित्रों, इसके द्वारा जो वजन किया जाता था वो किसके तहत था? आपको याद रखना, 16 के, किसके जी? 16 के गुणज के अनुपात में। कितना मैंने बताया मित्रों? 16 के गुणज के अनुपात में सभी जगहों से तराजू के वजनीय पैमाने प्राप्त हुए मित्रों। इस तरह से आप इसे बिल्कुल याद कर लिए होंगे। चलिए अब इसके अगले टॉपिक को देख लेते हैं मित्रों। यानी इसमें अभी तक मैंने जो भी पढ़ा, बिल्कुल प्रमुख स्थल जहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, मैंने आपको बताया। आइए अब इस सभ्यता के बारे में थोड़ा समझ ले कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ मित्रों। पतन यानी इस सभ्यता का विनाश कैसा हुआ, इस सभ्यता का स्वरूप कैसे बदल गया, वहाँ के लोग कैसे तहस नहस किस तरीके से मरे, तो समझते हैं। अंद्रेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल ने, ये दो प्रमुख इतिहासकारों ने क्या बताया मित्रों? इन्होंने कहा, अंद्रेस्ट मैके एवं जॉन मार्शल ने कहे कि ये जो सभ्यता के अंत हुआ, किसके तहत? बाढ़ के तहत अंत हुआ। यानी बाढ़ आने से इस सभ्यता के सारे जीवित प्राणी नष्ट हो गए। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। आइए अगला टॉपिक इसी में देखते हैं।
चाइल्ड एम व्हीलर ने क्या बताया मित्रों? विदेशी आक्रमण के बारे में बताएं। विदेशी आक्रमण का मतलब क्या, थोड़ा आप तो समझ ले इनके तहत। विदेशी आक्रमण का मतलब यह होता है कि उस समय विदेशी आक्रमण यानी मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता, जैसे मैंने कई सारी सभ्यता आपको बताया था, उन सभ्यताओं का कहने का मतलब है कि ये लोग वैदिक सभ्यता में, एक बात समझे, वैदिक सभ्यता में इंद्र को पुरंदर कहा गया था, अर्थात किला तोड़ने वाला। स्वयं उसी तरह आर्यों ने आकर के क्या किया जी? आर्यों ने आकर के पहले यहाँ सभ्यता को नष्ट कर दिए। आर्यों ने आकर के इस सभ्यता को नष्ट कर दिए, और सभ्यता को नष्ट कर देने के बाद उस अपने तहत फिर से इस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता के अनुसार एक नए सभ्यता का निर्माण किए, जिसे बोलते हैं वैदिक सभ्यता। लेकिन इसको एग्जाम में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे आप उतना अमल नहीं करेंगे मित्रों। आइए इसमें थर्ड टॉपिक देखते हैं, हमारा थर्ड, फेयर सर्विसेज। फेयर सर्विसेज, अब इसको समझते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन, जलवायु बदलने लगी। इन्होंने कहा उस समय परिस्थितिकी असंतुलन इस तरह आई ना, जिसमें जलवायु बदलने लगा, यानी जलवायु बदलने के साथ वातावरण बदल गया, और उस वातावरण से मित्रों इस सभ्यता का नष्ट हो गया। तो सेकेंड और थर्ड मैंने जो आपको बताया, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बिल्कुल अमल करेंगे। फर्स्ट, आंडेस्ट मार्के एंड जॉन मार्शल ने कहा बाढ़ के कारण इस सभ्यता का नष्ट हुआ है, तो आप इसे बिल्कुल याद कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पीसीएस क्लास बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में, अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं मित्रों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तहे दिल से वीडियो को शेयर कर देंगे मित्रों। तब तक इस अभी ये मत समझिए कि हमारा वीडियो खत्म हो चुका है, अब तो इससे भी विशेष हम देखेंगे राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगला वीडियो आपके सामने हम लेकर आ जाएंगे मित्रों। तब तक चलते हैं, ओके, धन्यवाद।